हमारे आसपास अक्सर नई खोजें होती रहती हैं। पुरातत्वविदाएं आए दिन इतिहास से कुछ नया खोज कर निकालते हैं। इनमें से कुछ खोजें बेहद डरा देने वाली होती हैं। तो आज हम आपको हाल ही में हुई कुछ अजीब और डरा देने वाली खोजों के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं मिस्ट्री डॉल से लेकर दुनिया के सबसे डरावनी बरियल ग्राउंड तक की कहानी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 9, मिस्ट्री डॉल्स। 1836 में लड़कों का एक समूह जो स्कॉटलैंड में रैबिट्स खोज रहे थे, उन्हें 17 अजीब तरह की डॉल्स मिली। ये डॉल्स छोटे छोटे कॉफिन्स में बंद पहाड़ी की एक गुफा में पाई गई। पहले लोगों का मानना था कि ये डॉल्स या तो जादू टोने से रिलेटेड है या फिर किसी तरह का खिलौना है। पर 19वीं सदी के आखिर में पता चला कि 1828 में विलियम बर्क और विलियम हेयर ने एक आदमी की मौत के बाद उसके अंगों को बेचा और उनके मन में लालच जागा और इसके बाद उन्होंने स्मगलिंग के लिए लोगों को मारना शुरू कर दिया। बाद में जांच पड़ताल के बाद इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया और मृत्यु दंड दिया गया। ये डॉल्स उन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट करती है जिनको बर्क और हेयर ने मारा था। पहले पुरातत्वविदों को लगा था कि इन डॉल्स को उन मृत लोगों के डीएनए के आधार पर बनाया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इनमें से अब सिर्फ 8 डॉल्स ही बची हैं, जिन्हें स्कॉटलैंड के नेशनल म्यूजियम में रखा गया है। नंबर 8, स्किन बुक। बोस्टन एथेनियम अमेरिका की सबसे पुरानी लाइब्रेरीज में से एक है। आपको यहाँ लगभग 1.5 लाख दुर्लभ किताबें मिल जाएंगी। इन्हीं दुर्लभ किताबों में से एक इस चोर के द्वारा लिखी गई ये किताब है, जिसे बाइंड करने के लिए उसकी खुद की त्वचा का इस्तेमाल किया गया था। 1809 में जन्मा ये चोर अपनी टीनेज से ही छोटी मोटी चोरियां करने लगा था। इसकी जिंदगी का अधिकतर समय जेल में गुजरा, यहाँ तक कि इसकी मौत भी जेल की सलाखों के पीछे ही हुई। इसकी मौत की वजह ट्यूबरकुलोसिस थी। मरने से पहले इसने अपनी स्किन से बुक बाइंड करवाने की इच्छा जाहिर की। इसकी बैग से स्किन निकालकर 2 किताबें बाइंड करवाई गई, जिसकी एक कॉपी एलन के डॉक्टर को और दूसरी जॉन फेनो जूनियर को दी गई। हालांकि ये किताबें इस लाइब्रेरी में कैसे आई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या आप इंसानी स्किन से बाइंड हुई किताब पढ़ना चाहेंगे? आपके विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 7, ओल्डेस्ट वुडन स्कूल। फ्लोरिडा में स्थित एक पुराना वुडन स्कूल अमेरिका का सबसे पुराना वुडन स्कूल है। रिकॉर्ड की माने तो पहले ये एक घर था, जिसे 1716 में स्कूल बना दिया गया। हालांकि इसे कब बनाया गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके 2nd फ्लोर पर कमरे थे जो स्कूल में रहने वाले टीचर्स के सोने की जगह थी। इसमें एक आउट हाउस भी था। घर के बाहर बना हुआ एक किचन भी। इस घर के निचले फ्लोर में एक छोटा सा हिस्सा भी था, जिसे डंजन कहा जाता था। जो बच्चे स्कूल में मिसबिहेव करते थे या स्कूल के नियमों का पालन नहीं करते थे, उन्हें डंजन में भेज दिया जाता था। अब सालों बाद इसे एक म्यूजियम में बदल दिया गया है। विजिटर्स यहाँ आकर यूएसए के सबसे पुराने स्कूल को देख सकते हैं। डंजन में कुछ बच्चों को रिप्रेजेंट करती डॉल्स भी लगाई गई हैं। जाहिर तौर पर आप ये महसूस करेंगे कि तब से आज के समय के स्कूल्स में काफी अंतर आ गया है। आपको जानकर हैरानी होगी, पर यह अपने समय का पहला कोएड स्कूल था। नंबर 6, मिस्ट्री शिप्स। 1845 में HMS टेरर और HMS एरेबस नाम के 2 जहाज अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन की ओर जा रहे थे। अचानक खबर आई, इसमें सवार सभी 139 यात्रियों की मौत हो गई। इस जहाज के अवशेष लगभग 1 सदी बाद खोजे गए। इन अवशेषों में पाई गई हड्डियों में कप मार्क्स मिले हैं। जानकारों की माने तो ये कप मार्क हड्डियों पर तब आते थे जब इनसे मैरो निकालने की कोशिश की जाए। इसमें हड्डियों को एक साथ रब किया जाता है और इसे गर्म पानी के एक बर्तन में डाल दिया जाता है। पर ऐसा किसने और क्यों किया था, इसका कारण कोई भी समझ नहीं पा रहा है। नंबर 5, विल्सन कासल। 1867 में बना ये कासल जॉन जॉनसन नाम के एक फिजिशियन ने बनवाया था। 46,000 वर्ग मीटर की जगह में बना हुआ ये शानदार कासल ग्रीन माउंटेन नाम की जगह में बना हुआ है। इस विशालकाय 3 मंजिला कासल में 32 कमरे, 13 फायरप्लेसेस, 84 स्टेन ग्लास विंडोज हैं। डॉक्टर जॉनसन और उनकी पत्नी काफी कम समय के लिए ही यहाँ रहे। उसके बाद ये इसके टैक्सेस नहीं भर पाए और इसीलिए उन्हें ये जगह छोड़कर जाना पड़ा। 1880 से 1939 के बीच इस प्रॉपर्टी के 4 ओनर्स रहे और 1939 में इसे हर्बर्ट ली विल्सन नाम के एक आदमी ने खरीद लिया और अब इसे विल्सन कासल नाम से जाना जाता है। ये कासल अगली 5 पीढ़ियों तक विल्सन के परिवार का घर रहा और अब इसे आम जनता के टूर करने के लिए खुलवा दिया गया है। इसकी देखरेख विल्सन फाउंडेशन नाम की कंपनी करती है। कुछ लोगों का कहना है कि यह घर भूतिया है। इस घर में आने वाले कई विजिटर्स ने यहाँ पैरों के निशान आदि देखे हैं, लेकिन घोस्ट हंटर्स को अभी तक यहाँ से कुछ भी नहीं मिला है। नंबर 4, पिलर बरियल्स। लॉथगेम नॉर्थ पिलर में 2018 में खोजी गई ये साइट 5000 साल पुरानी बरियल साइट है। यहाँ पिलर्स के शेप में कुछ बरियल्स बने हुए हैं। पुरातत्वविदों की माने तो इन बरियल्स को बनाने में लगभग 450 से 900 सालों का समय लगा होगा। साइट के बीचों बीच करीब 31 मीटर के डायमीटर वाला एक गोलाकार प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ये एक तरीके का बरियल चेंबर था।
पुरातत्वविदों का अनुमान है इसमें लगभग 580 मृत लोगों के शरीर के अवशेष हो सकते हैं। करीब 140 वर्ग मीटर की इस साइट में किसी राजा महाराजा का बेरियल्स नहीं है, बल्कि सालों तक इस क्षेत्र में रहने वाली कई जनजातियों के लोगों के शरीर के अवशेष हैं। किसी भी अवशेष को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देकर नहीं दफनाया गया है। हाँ, इनमें से अधिकतर शवों के साथ क्रिस्टल ज्वेलरी जरूर पाई गई है। इसके साथ यहाँ से एक अजीब हेयर बैंड भी मिला है। अजीब बात यह है कि ये 405 चूहों के दांतों से बना हुआ था। चूंकि उस समय ये चूहे पाले नहीं जाते थे, इसलिए जिसने भी इसे बनाया होगा इन चूहों को पकड़ने में अच्छी खासी मेहनत की होगी। क्या आप चूहों के दांतों से बनी ये ज्वेलरी पहनना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 3, निएंडरथल्स। 40,000 साल पहले जब निएंडरथल्स अपने अंत के काफी करीब थे, एक निएंडरथल ने अपने ही समूह के 6 लोगों को अपना भोजन बना लिया। विक्टिम्स में एक न्यूबॉर्न बेबी, एक छोटा बच्चा और बाकी के 4 एडल्ट्स और टीनेजर्स थे। 2016 में कई अवशेष मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि निएंडरथल्स आपस में एक दूसरे को भोजन बनाने लगे थे। शायद यही इनकी प्रजाति के खत्म होने की वजह रही होगी। इस तरह के अवशेष स्पेन और फ्रांस से मिले हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो उन्होंने अपने शिकार का प्रयोग भोजन के साथ साथ उनकी हड्डियों से तलवार बनाने, हड्डियों से मेरो निकालने आदि में इस्तेमाल किया गया है। ये केव पहली बार 19वीं सदी में खोजी गई थी और तो और इस साइट पर लगातार खोज जारी है। हिस्टोरियंस के माने तो इस साइट पर और भी ऐसे अवशेष हो सकते हैं जो निएंडरथल से जुड़े इन रहस्यों को सुलझाने में हमारी मदद कर सके। पुरातत्वविद अभी भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि निएंडरथल्स आपस में ही एक दूसरे को क्यों खाने लगे। नंबर 2, हाईगेट सिमेट्री। हाईगेट सिमेट्री 1830 में बना शहर का सबसे डरावना ग्रेवयार्ड है। इस साइट पर करीब 1,70,000 लोगों के मृत शरीर को दफनाया गया था, जिसमें हॉलमार्क्स, डगलस एडम्स और प्रसिद्ध क्रिमिनल एडम वर्थ शामिल थे। वर्ल्ड वार 2 के अंत तक ये सिमेट्री ओवरग्रोन हो गई थी, इसलिए इसका प्रयोग कब्रिस्तान के तौर पर बंद कर दिया गया। 1970 के बाद से इस जगह को हॉरर फिल्म्स की शूटिंग लोकेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। कुछ सालों बाद इस जगह को विजिटर्स के लिए भी खोल दिया गया, पर उसके बाद यहाँ से भूत और वैम्पायर को देखे जाने की बातें सामने आने लगी। ये खबरें इतनी फैलने से इसके आसपास के इलाकों में डर इतना बढ़ गया कि इस सिमेट्री को बंद करना पड़ा और अब ये गाइडेड विजिटर्स के लिए खुली है। यहाँ पर फोटो लेना बैन है। नंबर 1, कॉफिन बर्थ एंड ब्रेन सर्जरी। इटली में करीब 1300 साल पहले अपनी डिलीवरी के कुछ ही हफ्तों पहले एक प्रेग्नेंट महिला की मौत हो गई। इसके मृत शरीर के अवशेष पुरातत्वविदों ने 2010 में खोज निकाले। एक्सपर्ट्स का कहना है ये महिला लगभग 20 से 30 साल की रही होगी और अपनी प्रेगनेंसी के 38वें महीने में इसकी मौत हुई थी। मौत से करीब 1 हफ्ते पहले इस महिला ने अपनी ब्रेन सर्जरी करवाई थी। ये महिला प्रीक्लैम्पसिया और एक्लैम्पसिया नाम की 2 हाई बीपी कंडीशन से जूझ रही थी। उनकी जान बचाने और प्रेशर रिलीज करने के लिए ही ये ब्रेन सर्जरी की गई थी, पर अफसोस उसे बचाया नहीं जा सका। ये अवशेष अपने आप में रेयर है। तो दोस्तों, ये थी हाल ही में हुई 9 क्रीपी खोजें। आपको इनमें से किस खोज ने सबसे ज्यादा हैरान किया? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।